हरे कृष्ण। क्या हमने कभी सोचा है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वह हमें बंधन में बांध रहा है या मुक्त कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में यज्ञ को जीवन का केंद्र बताया है, क्योंकि यज्ञ वह साधन है जो हमारे कर्मों को शुद्ध करता है, हमें पापों से मुक्त करता है और अंत भगवान के चरणों तक पहुंचाता है। लेकिन यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का वास्तविक अर्थ है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया हर एक कर्म। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं, जो व्यक्ति यज्ञ का सही अर्थ जानता है वह जीवन में सच्चे सुख की ओर अग्रसर होता है, और जो यज्ञ नहीं करता वह चाहे कितनी भी सुविधाओं में क्यों न रहे वह कभी सुखी नहीं रह सकता। कलयुग में यज्ञ का स्वरूप बदलकर संकीर्तन यज्ञ बन चुका है। भगवान के नाम का कीर्तन ही सबसे सरल, सहज और प्रभावी यज्ञ है। तो आइए आज हम समझते हैं कि भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक नंबर 30 से 32 तक, जहाँ भगवान यज्ञ का रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। सर्वे पियेत यज्ञ विदो यज्ञ छपित कल्मषाः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, जो भी यज्ञ का अर्थ समझता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ करने से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ होते हैं। यज्ञ का उद्देश्य है इंद्रिय संयम और भगवान की कृपा प्राप्त करना। इंद्रियों को संयमित किए बिना मनुष्य भोग में फंसा रहेगा। अगर कोई भगवान को शीघ्र प्रसन्न करना चाहता है तो 3 बातें जरूरी है: इंद्रिय संयम, दूसरों पर कृपा और अपनी स्थिति से संतुष्ट रहना। ज्ञानियों को ब्रह्म प्राप्ति होती है और भक्त भगवान के चरणों की प्राप्ति करते हैं। न यम लोकोस्त्याय यज्ञस्य कुतो न्यः कुरुषोत्तमः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यज्ञ के बिना मनुष्य इस जीवन में भी सुखी नहीं रह सकता। हम अपने को शरीर मानते हैं और पाप कर्म करते हैं इंद्र तृप्ति के लिए। भगवान को भोग अर्पित किए बिना भोजन करना पाप खाना है। तो मनुष्य जीवन खतरनाक है। हर कर्म का हिसाब होता है यहाँ, और अन्य योनियों में जीव अंधा होता है, उसमें साधना की कोई संभावना नहीं होती है। मनुष्य जीवन केवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। यज्ञ करने से आर्थिक कठिनाइयाँ भी दूर होती हैं और हृदय भी शुद्ध होता है, पर यज्ञ किए बिना धन प्राप्त करने से हृदय कभी शुद्ध नहीं होता है। आजकल लोग दुखी हैं क्योंकि वे यज्ञ नहीं कर रहे हैं। हर युग में यज्ञ का स्वरूप बदलता है। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। कलयुग में भगवान के संकीर्तन यज्ञ से ही भगवान की पूजा होती है, इसलिए हमें महामंत्र का जप और कीर्तन करना चाहिए। यज्ञ ही ऐसा माध्यम है जो मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है। वेदों में विस्तार से यज्ञों का वर्णन है जो हमें भगवान तक पहुंचाते हैं।